ठीक है, चलिए आज हम सभी सीखते हैं फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिन पर वाक्य के सब्जेक्ट और टेंस का प्रभाव पड़ता है, जिन पर इम्पैक्ट पड़ता है, जिनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो जाए, उसी को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि on which verb is impacted by the subject and tense, it's called finite verb. It's called finite verb. तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो वर्ब वाक्य के सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार प्रयोग किया जाता है उसी को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब फाइनाइट वर्ब जो होता है ना, ये बहुत सीधा होता है। इसके दो लड़के होते हैं। फाइनाइट वर्ब के कितने लड़के होते हैं? दो। फाइनाइट वर्ब में एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है। क्या होता है? एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है और एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। ध्यान समझना, एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है और एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। क्या होता है? इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो सबसे पहले ध्यान समझिए कि मैंने कहा कि फाइनाइट वर्ब के दो लड़के होते हैं। फाइनाइट वर्ब के दो लड़के होते हैं। ये सरकार का पूरा नियमों का पालन करता है, इसीलिए इसके सरकार ने दो लड़कों पर रोक लगाया है कि मतलब दो लड़के ही अच्छे होते हैं। यानी कि परिवार नियोजन अपनाया है जिस तरह से, उसी तरह से फाइनाइट वर्ब ने सरकार के सभी रूल्स को फॉलो किया है और यहाँ पर इसके दो ही लड़के हुए। कितने? दो लड़के। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं फाइनाइट वर्ब क्या। फाइनाइट वर्ब के दो, यानी ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है कि यानी कि दी वर्ब इज यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। यानी वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट, जिन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो, यानी ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो, उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और इनट्रांजिटिव क्या होता है कि जिन वर्ब के बाद, ध्यान समझना है कि नो ऑब्जेक्ट, यानी कि जिनके बाद ऑब्जेक्ट न आए, उसी को हम क्या बोलते हैं? इनट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनट्रांजिटिव वर्ब। अब आइए बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है एक ऐसा वर्ब होता है मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, कि ये जो है इस पर न तो कोई वाक्य का सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है, न तो टेंस का प्रभाव पड़ता है, किसी का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देयर इज नो इफेक्ट ऑन नॉन फाइनाइट वर्ब, ऑन नॉन फाइनाइट वर्ब। मैंने कहा कि नॉन फाइनाइट वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब ध्यान समझिए, नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है इसके तीन लड़के होते हैं। पहला इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है? इन्फिनिटिव। ध्यान समझना, पहला होता है इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव जो होता है, पहला क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। दूसरा होता है पार्टिसिपल। क्या होता है? पार्टिसिपल। एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। कॉपी कलम लेकर के बैठे हो तो इसको अच्छी तरह समझ में आएगा। एक एक पॉइंट को नोट करने का प्रयास करिएगा। दूसरा पार्टिसिपल हो गया और तीसरा मेरे प्यारे छात्रों जेरेंड होता है। क्या होता है? जेरेंड होता है। यानी कि पार्टिसिपल जो कहते हैं, नॉन फाइनाइट के तीन लड़के होते हैं। इन्फिनिटिव होता है, पार्टिसिपल होता है और जेरेंड होता है। आई होप दैट अच्छी तरह से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो मैं बात करने जा रहा हूं। अब मैंने कहा इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव के दो लड़के होते हैं। ये सबसे बड़ा लड़का है नॉन फाइनाइट का, ये सबसे बड़ा लड़का है। पहला है, इसमें ध्यान समझना है कि एक होता है बेयर इन्फिनिटिव। क्या होता है? बेयर इन्फिनिटिव होता है। अब बेयर इन्फिनिटिव जो होता है, ध्यान समझना, एक होता है बेयर इन्फिनिटिव। पहला नंबर, बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है, बेयर मीन्स होता है अकेला। बेयर मीन्स क्या होता है? अकेला। तो ध्यान रखना है कि इसमें जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके हम बेयर इन्फिनिटिव बनाते हैं। और दूसरा होता है टू प्लस इन्फिनिटिव। टू प्लस इन्फिनिटिव होता है। याद रखना है, कह रहा है कि टू प्लस इन्फिनिटिव होता है।
तो ये जो होता है टू प्लस इन्फिनिटी जो होता है, ध्यान समझने का प्रयास करना कि टू प्लस इन्फिनिटी जो होता है इसका निर्माण याद रखना है किससे किया जाता है, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू प्लस V1 आ जाए उसी को हम इन्फिनिटी कहते हैं, टू प्लस इन्फिनिटी कहते हैं। तो मैंने कहा कि इन्फिनिटी के दो लड़के होते हैं, पहला बेयर इन्फिनिटी, दूसरा टू प्लस इन्फिनिटी। अब जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वही इन्फिनिटी होता है मेरे प्यारे छात्रों। अब आते हैं बात पार्टिसिपल की। पार्टिसिपल के ना तीन लड़के होते हैं, ध्यान समझना। पार्टिसिपल के मैंने कहा तीन लड़के होते हैं। पहला होता है, आप सबका ध्यान से प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहला जो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब याद रखना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो पहला होता है इसमें भी V1 प्लस ING का प्रयोग करने से ये पार्टिसिपल का निर्माण होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण होता है। दूसरा हमने कहा कि पास्ट पार्टिसिपल। दूसरा मैंने क्या कहा? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का निर्माण कैसे होता है? पास्ट पार्टिसिपल का निर्माण वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देने से पास्ट पार्टिसिपल का निर्माण होता है। और तीसरा हमने बोला आप सबको कि ये तीसरा जो होता है ये होता है, आप सबका याद रखना, तीसरा जो होता है ये आप सबका परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल। अब परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण याद रखना है, ये जो बनता है ये हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देने से निर्माण होता है। किसका? परफेक्ट पार्टिसिपल का निर्माण होता है। तो आई होप दैट मैंने सभी का बात किया। अब बात करते हैं जेरेंड का। ये जो है जेरेंड जो होता है सबसे छोटा लड़का होता है किसका? नॉन फाइनाइट का। मैंने कहा नॉन फाइनाइट के तीन लड़के होते हैं, पहला इन्फिनिटी होता है, दूसरा पार्टिसिपल होता है, तीसरा जेरेंड होता है। अब जेरेंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण एक जैसा होता है। ध्यान समझना कि जेरेंड के कोई लड़के नहीं होते। इन सबको देखते हुए जेरेंड ने कोई शादी नहीं किया, जेरेंड के पास ना कोई क्या कहते हैं लड़का हुआ, जेरेंड अकेला था। तो जेरेंड का निर्माण V1 प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देने से जेरेंड का निर्माण हो जाता है। अब याद रखना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है यह वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करता है। ये सभी जो हैं यानी पार्टिसिपल जो होंगे सभी एडजेक्टिव का काम करेंगे, लेकिन जेरेंड जो होता है यह वाक्य में ना एडजेक्टिव का काम नहीं करता है मेरे प्यारे छात्रों, नाउन का काम करता है। किसका काम करता है? नाउन का काम करता है। तो जेरेंड किसका काम करेगा? नाउन का काम करेगा। तो आई होप दैट अच्छी तरह से यह समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, पास्ट पार्टिसिपल क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, जेरेंड क्या है और इन्फिनिटिव क्या है, ये सभी समझ में आ गया होगा। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में अंतर भी समझ में आ गया होगा कि फाइनाइट उसे कहते हैं जो वाक्य के सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार प्रयुक्त होता है, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाए, हलचल हो जाए, उसे हम नॉन फाइनाइट कहते हैं। और जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन न हो उसी को हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेस्ट ऑफ लक। आप इसको देखते रहिए और इस वीडियो को उन विद्यार्थियों तक जरूर प्रोवाइड करिए जो अंग्रेजी सीख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट। Thank you for watching my video.